मास ऑफ ए ब्रिक इज़ 2.5 kg। अब यहाँ पे आपको गिवन क्या है, सबसे पहले हमें पता है कि हम कुछ भी करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, गिवन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है क्या, मास ऑफ ए ब्रिक लिख लेते हैं। ब्रिक लिखा है ना, मास ऑफ ए ब्रिक इज़ 2.5 kg। यूनिट बिल्कुल ठीक है, kg इसमें ही चाहिए। और उसकी डायमेंशन क्या है। अब देखो बेटा, जब आप एक ब्रिक देखते हो उसमें लेंथ होती है, उसमें ब्रेथ होती है, उसमें हाइट होती है। तो ये क्या है, लेंथ, ये क्या है, ब्रेथ, ये क्या है, हाइट। ये हमें डायमेंशंस गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर। क्या करना है बेटा, फाइंड करना है प्रेशर ऑन द ग्राउंड विच इज़ प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड विद डिफरेंट फोर्सेस। हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। अब यहाँ पे एरिया तो ठीक है, फोर्स हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा प्रेशर कैलकुलेट करना है, एक मतलब मान लो एक ग्राउंड है, ठीक है, एक ग्राउंड है, उसके ऊपर उसको रखा है, तो वो प्रेशर फाइंड करना है और डिफरेंट फोर्सेस के साथ। मतलब कि हमारे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट है। जब पहले हम फोर्स निकाल सकते हैं लेंथ और ब्रेथ के साथ, ब्रेथ और हाइट के साथ, हाइट और लेंथ के साथ। प्रेशर फाइंड करना है डिफरेंट वे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, मास क्या है, मास क्या है, 2.5 kg है, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स का एरिया आप सबको पता है क्या होता है, तो मास है 25, पहले मैं फोर्स का एरिया लिखती हूँ, mg। आप कहोगे ये तो वेट का एरिया है, तो बेटा वेट किसके बराबर होता है, फोर्स के। फोर्स किसके बराबर है, mg के। मास है 2.5 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम यहाँ पे 10 लेके चलेंगे। अब देखो, जब मैं डेसिमल रिमूव करूँगी तो मैं ऊपर से इसका डेसिमल रिमूव करूँगी तो नीचे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, ये कैंसिल हो गया। 25 क्या आया है भाई, फोर्स लिखा है, तो फोर्स निकल के आई है, मतलब फोर्स निकल के आ चुकी है आपकी। अब देखो तो ज़रा ध्यान से देखोगे तो 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, हमें तो चाहिए होता है मीटर में, तो यहाँ पे मीटर में निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक टेबल बताया था। अब हमें पता है कि हम सेंटीमीटर में है और मीटर से जाना है, तो मतलब 1 और 2, 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड। इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं 20 सेंटीमीटर को किस में चेंज करूँगी, 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूँगी, तो किस तरह से होगा, 20 डिवाइडेड बाय 100, ये इससे कैंसिल हो गया, मतलब 2.0 क्या आ जाएगा, मीटर। 2.0 मीटर हो जाएगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट अगर हम देखें सेकंड, तो वो है आपका 10 सेंटीमीटर। सेकंड 10 सेंटीमीटर है, उसको मैं मीटर में चेंज करूँगी बेटा, तो 10/100 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1.0 मीटर। और अगर जो हमारा थर्ड है वो है 5 को अगर मैं मीटर में चेंज करूँगी, 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो 5/100 करना पड़ेगा, जो कि आपको 50.0 मीटर देगा। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला मैंने अभी लिख रखा है। पहले हम निकालते हैं प्रेशर, फोर्स कितनी है, 2.25 निकल के आई है। और प्रेशर कौन सा निकालेंगे, जब हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे। 25 लेंथ क्या है, 0.2 इंटू, और हमारा जो ब्रेथ है वो है 0.1, ठीक है, 25 ओवर में। अब देखो तो ज़रा, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ, 2 इंटू 1 करूँगी, 2 आएगा, और 2 डिजिट बाद छोड़ के 1
2 पॉइंट लगा के 0, इतना ही आएगा। ठीक है, इतना आएगा। अब इसको आप करोगे डिवाइड, तो जब मैं डिवाइड करूँगी तो इसका डेसिमल रिमूव करूँगी, ओवर में चला जाएगा 10, नीचे आया 25, 10 ओवर में 2, ये 1 के टेबल पे 5 पे, और ये 1 के 5 के टेबल पे 5 पे। कितना प्रेशर आ गया? 5, जिसकी यूनिट होती है पास्कल। वेरी सॉरी, देखो 2 के टेबल पे अगर मैं यहाँ पे हम फिर से कटिंग करते हैं, इसको छोड़ो। 25/10 को 2 से, सिर्फ 2 से करना है, तो ये 2 के टेबल पे 1 पे जाएगा और ये 2 के टेबल पे 5 के जाएगा। 25 × 5 करोगे तो यहाँ पे हम करते हैं 25 × 5, यहाँ पे 5, ये 2, 10 और ये 12, तो ये आ गया 125 पास्कल। प्रेशर कितना आ गया? 125 पास्कल। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखो तो ज़रा, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 डिजिट थे डेसिमल, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद थे, तो यहाँ पे एक और 100 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अब आ गया 10, तो कितना आ गया? 125 0 पास्कल। ठीक है, कैलकुलेशन अगर नहीं क्लियर है मैं फिर से यहाँ पे करती हूँ। 100 क्यों आया भाई? यहाँ पे पॉइंट रिमूव किया तो 2 डिजिट है ना, यहाँ पे हमने 10 लिखना भूल गए थे, ये 1 और ये 5, 25 × 5 किया 125 आया, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो साथ में 0 आएगा, मतलब पहले का प्रेशर इतना निकल के आया जब हम लेंथ और ब्रेथ को करते हैं। फिर हम प्रेशर निकालते हैं दूसरे केस में। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स ओवर में एरिया। अब हम लेंगे ब्रेथ को और हमारी हाइट को, तो 10 का कितना आया था? 0.1 × और हमारा जो ब्रेथ था वो 0.5 आया था। अब देखो 25, अगर मैं यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 आएगा, 5 आएगा, और 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना था, तो एक और 0 लग के पॉइंट आएगा। अब 25 को 5 और ओवर मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3, तो 1 2 3, यहाँ पे 5 पे ये कितना आ गया? 5000 पास्कल, मतलब 5000 प्रेशर। ठीक है, थर्ड केस में क्या होगा प्रेशर? यहाँ पे हम लिखते जाएंगे, ये केस सेकंड है, ये केस फर्स्ट है, जब हम क्या ले रहे हैं, ये हमारा थर्ड है। अब तो प्रेशर 25। अब हम लेंगे हमारा हाइट कितना है? 0.05 × 0.2। अब इसको कर लो 25, 5 2 ज़ा 10 और 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से होगा। ठीक है, देखो 5 2 ज़ा 10 होता है, तो 10 और 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट छोड़ के लगाना था, और यहाँ पर डेसिमल रिमूव करोगे तो ओवर में चला जाएगा 1 2 3, ये इससे कैंसिल हो गया। 2500 पास्कल प्रेशर है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि फाइंड द प्रेशर एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड व्हेन इट इज़ प्लेस्ड ऑन अ ग्राउंड विद द डिफरेंट फोर्सेस। तो हमने जो है प्रेशर कैलकुलेट करना था डिफरेंट वे से, जब वो ग्राउंड पे एक्सर्ट करेगा।